तो बस यहाँ पे मेरी पूजा हो गई थी। तो पूजा करने के बाद ये जो होता है ना सामान जो मेरे को देना था पूज के, और मम्मी को जो देना है, मतलब हमारे यहाँ पे सूट निकालते हैं सास के लिए, कपड़े देते हैं, मतलब उनको सूट साड़ी जो वो पहनते हैं, तो बस वो निकालने लगी हूँ। और बस इनका मतलब कि ऐसे हाथ फेर के निकालते हैं, तो वो ही किया। और करने के बाद बस मम्मी नहा के आ जाएंगे तो फिर मैं उनको ये सामान दे दूँगी। और जो दूसरा है ये सब खिचड़ी का या जो भी है आटा दाल चावल इस तरह के है ना, मेरे को लड्डू या तिल के जो भी ये सामान नहीं मिला था, तो फिर मैंने लास्ट में एक तिल का पैकेट भी रख दिया था। साथ में चीनी भी थी, 1 kg का चीनी का पैक भी था उसमें। तो सभी चीज़ें वही 1 kg की मैंने मंगाई थी। और बस यहाँ पे अभी मम्मी को मैं देने लगी हूँ। मम्मी आ गई थी तो उन्होंने बुलाया कि आजा दे दे, और उनको काफ़ी पेन हो रहा है बैक में, काफ़ी परेशान है बैक में, क्या उनको पेट में भी पेन हो रहा है। तो बस यहाँ पे मम्मी से आशीर्वाद लिया, उनको ये दिया, और उसके बाद अब मैं आ जाऊँगी किचन में। तो किचन में जाके अपने बाकी के काम करूँगी। तो बस अभी मैं किचन में आई, और किचन में आने के बाद सबसे पहले मैंने आटा लगा के रखा, और उसके बाद यहाँ पे मैं बना रही हूँ आज पनीर की भुर्जी। क्योंकि मैंने जब ये घी निकाला था ना 3-4 दिन पहले, तब से मेरे पास में पनीर रखा हुआ था ये वाला। तो मैंने सुबह इसको निकाल दिया, तो इतना सॉफ्ट हो रहा है ना, बहुत ज़्यादा। और इसकी पनीर भुर्जी ना बहुत टेस्टी लगती है। तो बस बच्चों के लिए अलग से निकाला, उसमें नमक मिर्च और ये हरा धनिया ये सब डाल के एक डब्बी में रख दिया। क्योंकि मेरे बच्चे दोनों में से कोई सा भी मतलब पनीर भुर्जी खाते ही नहीं है। पनीर का पराठा पसंद करते हैं, पनीर की सब्जी पसंद करते हैं, लेकिन पनीर भुर्जी पसंद नहीं करते हैं। लेकिन मम्मी का मन था पनीर भुर्जी का, तो वो बोल रहे थे मुझे 1-2 दिन से, तो इसलिए फिर मैं यहाँ पे पनीर भुर्जी बनाने लगी हूँ। मनीष तो ऑफिस जा चुके हैं, वो तो ओट्स खा बनाए थे उनके लिए मैंने सुबह, तो बस वो ओट्स खा के ही चले गए थे। और टिफ़िन अपना लिया, वही कभी फ्रूट कभी वेजिटेबल, बस वो उतना ही लेके जाते हैं टिफ़िन में। बाकी मैं शेयर करूँगी आप लोगों के साथ में कैसा चल रहा है मनीष का अभी, मतलब डाइट का वो सब करूँगी मैं पूरा, एक दिन डिटेल से बैठ के आप लोगों के साथ एक एक चीज़ शेयर करूँगी। अभी तो फ़िलहाल क्या है कि मेरे पास काम ही इतना सारा हो रहा है। तो ये देखिए पनीर भुर्जी रेडी हो गई है, और बहुत ही यम्मी और टेस्टी बनी थी। मैं तो मतलब एक छोटी सी रोटी बना, पतली सी, मतलब छोटी तो नहीं, साइज़ तो बराबर रखूँगी, लेकिन पतली रोटी बना के खाऊँगी। दूसरा मैं डाइट करती हूँ ना, तो फिर मुझे टाइम से भूख भी लग जाती है। मम्मी ने अभी मना कर दिया, डैडी ने भी अभी मना कर दिया, तो इस वजह से क्योंकि डैडी पियेंगे अभी नारियल पानी, तो मैंने सोचा कि उनको पानी दे देती हूँ और फिर मैं अपना नाश्ता कर लेती हूँ। फिर जब वो उनका दिल करेगा तब उनको बना के दे दूँगी। तो यहाँ पे जो आटा लगा के रखा था ना, उसको मैं थोड़ी देर लगा के छोड़ देती हूँ, तो फिर वो अच्छा सॉफ्ट हो जाता है। तो बस अभी हो गए थे उसको 10-15 मिनट हो गए थे रखे हुए, तो मैंने उसको और मतलब हाथ पानी का लगा के तब उसको आटे को अच्छे से मल के, और अब अपने इसमें जो मैं रखती हूँ ना, इसमें स्टील का जो ढक्कन है जिसपे, वो वाले बाउल में डाल दिया है। इधर तक नारियल पानी भी निकल गया, और मैं अपना डैडी को छान के दे के आती हूँ ताकि उनके गले में ना कोई पीस फंस ना जाए। तो बस अभी उनको दे के आऊँगी, और किचन में आके फिर मैं अपने बाकी के काम करूँगी। तो ये देखिए मेरी प्लेट रेडी है, जिसमें एक मल्टीग्रेन आटे की रोटी है, आधा गिलास छाछ है, और साथ में पनीर की सब्जी है। तो आप देख ही सकते हैं कितना अच्छा बना है ना। उसके बाद सबको नाश्ता कराया, और अभी बच्चे उठे थे लेट, तो बच्चों को भी अभी टाइम शायद 11 या 11:30 हो रहे हैं। तो मैं दोनों बच्चों को यहाँ पे नाश्ता में बना रही हूँ पराठा, जैसे कि बताया था मैंने, और देखने में बड़े यमी यमी पराठे लग रहे थे। तो चलिए प्लेट लगा के दिखाते हैं। तो ये देखिए इस तरह से पीसेस में कट करके बच्चों का जो है पराठा मैंने रख दिया है, तो फिर वो खाना इजी हो जाता है बहुत ही। तो चलिए अब दोनों बच्चों को दिखाती हूँ।
तो ये देखिए दोनों बच्चे डाइनिंग पे बैठ के अपना अपना खाना खा रहे हैं। तो नाश्ता भी मैंने बिना नहलाए इनको इसलिए दे दिया है, उठे थे तभी दूध भी पिलाया था, इसलिए दिया कि अभी नहाने जाएंगे तो वही 12 साढ़े 12 बज जाएंगे, फिर लंच का टाइम हो जाता है तो फिर किस टाइम खाएंगे, इसलिए फिर मैंने पहले नाश्ता दिया। तो सारा काम निपट चुका है, दोनों बच्चे खाना खा रहे हैं। मैंने आपको दिखाया भी क्योंकि देर से ही उठे थे सो के, मेरे ख्याल से 10 बजे के भी बाद उठे होंगे। उठे तो फिर मैंने दूध दिया, दूध दे के फिर अभी खाना खा रहे हैं। नहलाया नहीं है अभी इसलिए कि खाना खा लेंगे, वरना फिर डिनर और ब्रेकफास्ट के बीच में ज़्यादा टाइम नहीं रहेगा। और अपनी लाई हूँ ब्लैक कॉफ़ी बना के, क्योंकि मैंने 9:30 बजे नाश्ता कर लिया था। दोनों बच्चे अभी कर रहे हैं, मम्मी और ने 10:15 साढ़े 10 तक किया, लेकिन डाइट करते हैं ना, इसकी वजह से मेरे को भूख लग रही थी रात में। आपको पता ही है 6:45 बजे खा लिया था, उसके बाद कुछ खाया नहीं, तो फिर भूख लगी जाती है। तो इसलिए मैंने पूजा करके और अपना ये निकालते हैं ना, जो भी पूजा करी वो सब करके मम्मी को निकाल के, हमारे यहाँ पे यूपी में दिया जाता है सास को ना निकाल के सूट, जो भी मतलब देने की इच्छा हो सूट ही देते हैं वैसे तो, सूट साड़ी पूज के कपड़े देते हैं। तो वो दिया मैंने मम्मी को, वो दिखाऊंगी आपको कि मैंने कैसा दिया है, बहुत सुंदर लग रहा है। सबसे बड़ी बात कि ज़्यादा टाइम नहीं लगा, रात गई थी लेने और फटाफट लेके आ भी गई। और बाकी सामान अभी मंगाया था सुबह में ही, जो मतलब अभी मैं सोच रही हूँ कि मंदिर में तो सभी देते हैं, मैं अपनी मेड को दूंगी। वो चली गई वैसे, तो मैं अभी इसको कॉल करूँगी क्योंकि वो जाती है घर पे 3-4 बजे, तो वो तभी लेके जाती है फिर चीज़ें। तो मैं उसको कॉल करूँगी कि जाने से पहले घर पे आके सामान लेके तब जाए। तो बस अभी ब्लैक कॉफ़ी पीती हूँ, क्योंकि खाना खाए हुए भी मतलब ब्रेकफास्ट की मेरे को 9:30 साढ़े 10 साढ़े 11 मतलब होने वाले हैं, हुए नहीं अभी। तो बस 2 घंटे समझ लीजिए हो चुके हैं। तो अब मैं कॉफ़ी पी रही हूँ। इसको पीने से ना, ग्रीन टी ब्लैक कॉफ़ी, मेरे को ऐसा फील होता है कि मतलब खाना ना हजम जैसे बोलते हैं ना, कि डाइजेस्ट हो गया है और इजी हो गया है, मतलब डकार आ जाती है, भी आना ज़रूरी है कि, और इसलिए फिर लंच का भी टाइम हो जाएगा। देखते हैं 1:30 बजे तक, मैं सोच रही हूँ आज लंच भी कर लेते हैं। तो आप लोगों से अभी मैं थोड़ी देर में मिलती हूँ। तो अभी मैंने की है पुलाव बनाने की तैयारी, लेकिन काली दाल तो डालते ही हैं, तो मैंने थोड़ी सी डाल ली है। इधर टमाटर प्याज सब कट कर दिया है, इधर थोड़ी मटर ली है, आलू लिया है, तो बस इतनी ही चीज़ें मैं पुलाव में डालूंगी। और इधर लिया है मैंने देसी घी, उसमें मैं छोंक लगाऊंगी। और कौन है? कौन सी आंटी? वो कुछ सामान लेना था। तो बस मैं यहाँ पे पुलाव जो है वो छोक रही थी, तभी फिर मेरी मेड आ गई थी, क्योंकि मैंने मंदिर में ना दे के अपनी मेड को ही देती हूँ जो भी सामान इस तरह से निकालती हूँ, क्योंकि ऐसे को देना चाहिए जिसके काम भी आ जाए। क्योंकि मंदिर में ना बहुत सारे लोग चढ़ा के आते हैं, तो पंडित जी के पास तो जगह भी नहीं होती, तो बस इस वजह से मैं हमेशा वैसे ही देती हूँ। तो क्या मेरा तरीका सही है और आप लोग में से कोई ऐसा करता है तो मुझे बताना। तो बस यहाँ पे पुलाव की तैयारी चल रही है, जिसमें मतलब मैं गैस कम करके गई थी तो मेरी प्याज नहीं हुई थी उतना। और बस यहाँ पे जो बाकी की चीज़ें मैंने चॉप करके रखी हुई थी, पहले उनको डाला, उसके बाद अपने जो चावल भिगा के रखे थे वो डाल दिए हैं। तो चलिए फिर करते हैं इसको रेडी। तो ये देखिए, अभी मैंने इसमें पानी नहीं डाला है तो कुछ इस तरह का दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है ना। आज हल्दी नहीं डाली है, कि आज बिना हल्दी के बनाते हैं। तो चलिए पानी भी डाल दिया है, अब इसमें 2 सीटी आएंगी और ये देखिए पुलाव हो गया है रेडी। बहुत ही यम्मी सा पुलाव बना था। मैं मम्मी को बुला रही थी क्योंकि वो बोलती है चावल तोड़ देती है, मैं खुद चलाऊँगी, तो इसलिए फिर मैंने मम्मी को बुलाया कि चलो मम्मी खाना डाल दो। लिखी हुई है क्या? मेटल होता है वो तो जो मेटल ये 1V का क्या मतलब है? 1V इसे फिलहाल वहां रखा, अपनी गलती को छुपाने के लिए नए नए तरीके मत ये क्या कर, पता है ना इसने उल्टे काम किए हैं, तो कुछ कुछ बातें मारता रहेगा बात करने के आने के लिए।
डाली नहीं मेथी कहाँ से? मैं तुम्हें याद आ रहा, ये तो दाल है। ये क्या दिख रही है मीठी मीठी में? मैं तो बाउल में रहने वाली थी। मैं अपना पुलाव लेके आई हूँ, लेकिन मम्मी ने मेरा ज़्यादा डाल दिया था। मैं इतना सा ही लाई हूँ, बिल्कुल थोड़ा सा, वो भी इसलिए कि टेस्ट करने के लिए, वरना मेरा था नहीं। मैं सोच रही थी बस थोड़ा कुछ फ्रूट खा लूँ, क्योंकि सुबह आज एक रोटी खा ली थी ना, इसलिए। वो तो जल्दी खाई थी, उसके बाद वैसे ब्लैक कॉफ़ी भी पी है, गर्म पानी भी पी लिया है, पर एक मन में डाउट हो जाता है ना, वैसा। छाछ भी देखिए आधा गिलास भी नहीं है। तो यही मेरा आज का डिनर है। तो चलिए मैं खाती हूँ और फिर आप लोगों से मिलती हूँ। तो ये देखिए, आज मैंने हल्दी नहीं डाली है इसमें, और ये कलर ना बिल्कुल वाइट इसलिए नहीं हुआ क्योंकि इसमें दाल भी है कुछ थोड़ी बहुत, इस वजह से इसका कलर ऐसा हो रहा है। तो अभी मैं आप लोगों को मम्मी का सूट दिखाने के लिए बैठी हूँ। व्लॉग तो मैं सुबह से बना ही रही थी, तो जितना बना मैंने सोचा कि चलो उसमें इसको भी ऐड कर देंगे, आप लोगों को दिखाते हैं मम्मी के लिए क्या लेके आई हूँ। और ऐसे सामने में बहुत टाइम बाद ट्राइपॉड पे फ़ोन लगा के बैठ रही हूँ, क्योंकि एक तो लाइव नहीं आ पा रही हूँ काफ़ी दिन से, शायद से दिवाली के पहले ही मैं लाइव आई थी, उसके बाद से लाइव ही नहीं आई हूँ। आप लोग बोल भी रहे हैं, मुझे बहुत बुरा भी लग रहा है कि नहीं आ पा रही हूँ। लेकिन दोपहर को पता क्या हो रहा है आजकल, कि वो 2:30-3 बजे तक काम निपटता है, उसके बाद क्योंकि आजकल सुबह जल्दी उठते हैं तो फिर नींद आ जाती है, तो उसकी वजह से मैं लाइव जो है नहीं आ पा रही हूँ। और मुझे सच में अच्छा नहीं लग रहा है कि आप लोग बोल रहे हैं और मैं नहीं आ रही हूँ। वैसे मैं सोच रही हूँ कि अभी मेरे पास 10-15 मिनट का टाइम है स्वस्तिक को लेने जाने का, तो मैं जाके देखती हूँ कि कौन कौन अभी कोई है नहीं है, मतलब कौन ज्वाइन करेगा कौन नहीं। 1-2 मिनट वेट करूँगी, अगर किसी ने ज्वाइन किया तो ठीक है, नहीं किया तो कोई बात नहीं। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, मम्मी का सूट दिखाते हैं। तो ये देखिए, ये है मम्मी का सूट। कलर हो सकता है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आ जाए, लेकिन सूट बहुत प्यारा है, कपड़ा एकदम सॉफ्ट है इसका। और हमारे यहाँ पे मतलब यूपी में देते हैं सास को ना, सूट साड़ी जो भी देना है वो दिया जाता है। देखिए मम्मी बोल रही थी बाकी जगह तो नहीं है ऐसा। और भी बहुत सारी चीज़ें, महाराष्ट्र में तो बहुत सारे तरीके से मनाया जाता है, मतलब मकर संक्रांति। लेकिन हम लोगों के हाथों मतलब जैसे कच्ची खिचड़ी ये सब दान में देना, या फिर जैसे हमारी साइड मेरे पापा और मेरे भाई ने तो आज अपनी शॉप के बाहर ना, मतलब बहुत बड़ा ऐसा भिगोने टाइप का भर के पूरा ये ना प्रसाद की तरह बांटना खिचड़ी को, तो वैसे वो किया था। लेकिन यहाँ पे तो वो पॉसिबल नहीं है। और चलिए फिर अब दिखाते हैं पहले। तो ये सूट है मम्मी का, ये इसका वी नेक का गला है, इस तरह से इसकी बाजू है, बाजू पे भी डिज़ाइन है। मम्मी तो मना ही कर रही थी कि ज़रूरत नहीं है, क्या ज़रूरत है, इतने सारे कपड़े अभी तो लिए हैं, तो इसलिए। तो ये देखिए इस तरह से है ये, और मैं नीचे करके दिखाती हूँ आप लोगों को। तो ये इसका नीचे का है, ये ऐसे छोटे छोटे फ्लावर जो है पूरे इस पे बने हुए हैं। कलर मुझे लग रहा है थोड़ा सा अलग आ रहा है, ये मस्टर्ड येलो कलर है। तो ये देखिए नीचे का लेस भी इस तरह से लगा है, और बाकी पीछे से पूरा प्लेन है, पीछे से पूरा प्लेन है। और इसके साथ पैंट भी है, ऐसा नहीं है कि खाली दुपट्टा। सबसे बड़ी बात कि रेडीमेड का क्या होता है कि बस लिया और पहन लिया, ऐसा नहीं कि तुम्हें वेट करना पड़ेगा, तो वो वाला सीन नहीं होता है रेडीमेड में। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ये वाला कलर देखते ही काफ़ी पसंद आया। दूसरा ये भी था कि ये इतना लाइट सा है ना कि मम्मी आराम से पहन लेगी, चुभने वाला प्रॉब्लम नहीं होगा उनको, तो वो चीज़ नहीं है। साथ साथ फोल्ड कर रही हूँ ताकि मुझे बाद में दिक्कत ना हो। तो चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ उसका पैंट। सेम ही है पैंट भी, लेकिन इसकी नीचे जो है ना, पैंट के नीचे की साइड जो होती है मोरी, उन पे इस तरह से ही जैसा सूट पे है ठीक वैसा ही डिज़ाइन इस पे भी बना है, और ऊपर लास्टिक है। तो ये मम्मी का पैंट हो गया। मम्मी बोल रही इतने सारे कपड़े देती रहती है, इकट्ठे हो गए हैं मेरे पास। मम्मी को इस बार रश्मि भाभी ने भी शायद एक या दो सूट दिए थे, वो मैं आपको दिखा नहीं पाई जब वो आए थे। अभी बनाया है शायद मम्मी ने, कल वो ही बनाया है, जब वो बन जाएगा ना पूरा और तब मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। वैसे मैं बोल रही हूँ मम्मी इसका पैंट बनवाओ, तो देखते हैं जब पूरा हो जाएगा तो तब दिखाऊंगी। और इस बार तो मतलब एक रीना भाभी ने दिया था करवा चौथ पे, बाकी मैं भी कभी बर्थडे पे कभी उनकी एनिवर्सरी पे कुछ ना कुछ दिए, मतलब दिए जा रही हूँ जब से लगातार। तो मम्मी बोल रही इतने सारे इकट्ठे कर दे मेरे पास में,
और ये देखिए एंड में इसका दुपट्टा दिखाती हूँ। ऑर्गेन्जा का है दुपट्टा, तो बड़ा ही प्यारा सा दुपट्टा है। ये देखिए इस तरह से ये इसका दुपट्टा है। कैसा लग रहा है ये बताना। तो ये देखिए ये इसका है दुपट्टा। कलर सच में अलग आ रहा है वीडियो में। तो ये मैंने मम्मी को आज दिया है सूट। मुझे बहुत अच्छा लगा। आज मेरे ख्याल से आप लोगों को भी पसंद आया होगा। और अभी स्वासी के ट्यूशन से लाने का भी टाइम हो ही गया है, समझ लो। 10 मिनट है मेरे पास, अब देखती हूँ 10 मिनट ज्वाइन करती हूँ, वरना तो 10 मिनट में वैसे हो नहीं पाता, क्योंकि एक तो आप लोगों को मालूम नहीं है मैं आ रही हूँ लाइव की नहीं। दूसरा ये कि उतना जल्दी नहीं हो पाता, फिर बात करने लगते हैं ना तो फिर वैसा होता रहता है, बात करते रहो तो अच्छा लगता है। और ये वाला सूट ना ऐसा है कि जो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, मुझे काफ़ी पसंद है ये वाला सूट अपना। इसका जो ये इस तरह का है ना, ये पूरा ऐसा मुझे और मिला ना तो मैं और ले लूँगी। तो चलिए फिर अब मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना।